साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा परमात्मा माता पिता गुरु एवं शिक्षक बन आत्माओं को विकार रूपी अंधकार से निकाल ज्ञान प्रकाश की राह दिखाते हैं। वह सच्चे सद्गुरु मनुष्य जीवन में होने वाली हर विधि एवं कर्म कांड की गहराई समझाते हैं और इनके पीछे छिपे राज को भी स्पष्ट करते हैं। परमात्मा यह ज्ञान देकर मानव को संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, जिससे कि वह स्वयं के साथ साथ समाज के कल्याण के भी निमित्त बन सके। ओम शांति। योगेश्वर सर्वलोक महेश्वर यज्ञ पिता यज्ञेश्वर परमेश्वर पिता ज्ञानदाता, जिसके सन्निधान में सामीप्य में मनुष्य आत्मा अपने आप को कृतकृत्य महसूस करता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए सदियों से भक्त आत्माएं तरस रहे हैं। ऐसे परमात्मा जिसे दयामयी कहकर महिमा करते हम थकते नहीं थे, ऐसे दया का सागर पूरी मानव सृष्टि के ऊपर अपनी दया बरसाने, अपनी करुणा बरसाने, अपने प्यार बरसाने, मानव मात्र को सुखी बनाने और उनके लिए सुखमय संसार की पुनः स्थापना करने इस सृष्टि चक्र के अंदर अवतरित होकर साधारण रूप से साधारणता से असाधारण विशेष बनने की जो प्रक्रिया सिखा रहे हैं, परमात्मा ही कर सकते हैं। हर रोज उठते ही अपने जीवन पर, अपने जीवन की प्राप्तियों पर, प्राप्त हुई पूंजियों पर गर्व महसूस होता है। एक अंदरूनी नारायणी नशा चढ़ जाता है कि वाह रे मैं कितना भाग्यशाली हूं, क्योंकि जिसके सिर पर परमात्मा के हाथ हो, जिसके हाथ स्वयं परमात्मा ने थामा हो, जिसके साथ कदम से कदम मिला के स्वयं परमात्मा चल रहे हो, उनके जीवन तो शब्दों से वर्णन करने से हो ही नहीं सकता। ऐसा जीवन है हमारा। फिर से मन कह रहा है वाह रे मैं। आप भी कह रहे हो ना, आपका भी जीवन अद्भुत है। आप भी गीता ज्ञान को समझ रहे हैं, अपना रहे हैं, उस पर चलने का कोशिश, छोटा छोटा कदम उठा रहे हैं। जी हाँ, एक बाप का बेटा आईएएस पास करके बड़ा ऑफिसर बन गया, हरे रंग के इंक से साइन करने का उपलब्धि मिल गई, कलेक्टर बन गया। बाप तो बहुत गर्व महसूस कर रहा था। एक दिन ऐसे ही उसी रास्ते चलते अपने बेटे के ऑफिस के सामने से गुजर रहा था। सोचा 2 मिनट बेटे से मिलते चलो। बेटे के चेंबर में पहुंच गया। पापा को देख के बेटा भी खुश हो गया।
और पापा ने बेटे से एक प्रश्न पूछा, बेटा, दुनिया में सबसे शक्तिवान कौन है, सबसे महान कौन है? तो पापा ने सोचा शायद बेटा कहेगा, आप ही बड़े शक्तिवान हो पापा, आप ही महान हो जिन्होंने मुझे ऐसे तैयार किया। लेकिन बेटे ने क्या जवाब दिया, पापा, सबसे शक्तिवान, बलवान, महान मैं ही हूं। थोड़ा सा पापा का मन मुरझा गया। फिर पापा वहां से निकल रहे थे चेंबर से, बस दरवाजा खोल ही रहे थे, तब मुड़ के फिर एक बार बेटे से पूछा, बेटा, अब भी तुम यही कहते हो तुम ही सबसे शक्तिवान हो? तब बेटे ने कहा, नहीं नहीं पापा, आप सबसे शक्तिवान है, महान है। तो पापा ने कहा, अभी 2 मिनट पहले तुम कह रहे थे खुद तुम हो महान, शक्तिमान, अब जवाब कैसे बदल गया? तब बेटे ने कहा, पापा, जब आपने पहली बार मेरे से प्रश्न पूछा था तो आपका हाथ मेरे कंधे पर था, आपने मेरे कंधे पर हाथ रख के पूछा था, जब पिता का हाथ कंधे पर हो या सिर पर, तो उस बेटे से बड़ा बलवान, शक्तिमान, महान और कौन हो सकता है? जब अब आपका हाथ हट गया है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप महान है, शक्तिमान है, क्योंकि आपके हाथ होते तो मेरे से बलवान, शक्तिमान तो दुनिया में कोई नहीं। सच में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग बीत गए, सुख देखा, दुख देखा, कष्ट देखा, सब कुछ देखा हमने, लेकिन भगवान की छत्र छाया, भगवान के दुआएं भरे हाथ, भगवान के वरद हस्त, वरदानों के हस्त की अनुभूति नहीं की थी। कथाएं सुनी थी, कहानियां सुनी थी, लेकिन अब वो मौका है, स्वयं परमात्मा के वरद हस्त, वरदानों के हस्त, सहायता के हस्त, मदद के हस्त हमारे सिर पर है, हमारे कंधे पर है। तो जो भी अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होगा, उनसे मेरा ये कहना है कि अरे भगवान के साथ रह के तो देखिए, चल के तो देखिए, अकेलापन यूं भाग जाएगा चुटकियों में। हम अकेले नहीं हैं, ये महसूसता ही बहुत कुछ कर सकता है। हम सुनते आ रहे थे सात्विकता, राजसिकता और तामसिकता की बातें, आहार के बारे में, श्रद्धा के बारे में हमने सुने। अब हम सुनने जा रहे हैं यज्ञ के बारे में। सात्विक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है और तामसिक यज्ञ क्या है? वास्तव में मानव जीवन ही एक यज्ञ है, जिस यज्ञ में हर घड़ी हमें अपने बुराइयों का हवन करना चाहिए, होम करना चाहिए, जला देना चाहिए, भस्म कर देना चाहिए। और ये यज्ञ अनवरत निरंतर चलते रहना चाहिए। कमी कमजोरियों को नष्ट कर देना चाहिए। इस यज्ञ में हम दूसरों को भी शामिल करते चले, सभी को ये प्रेरणा दे ताकि हर कोई अपने से बुराइयां दूर कर सके, अच्छाई के रास्ते पर चल सके। यज्ञ में तो कई प्रकार है, अन्न यज्ञ कहते हैं, वाक्य यज्ञ कहते हैं, बहुत प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं। और यज्ञ भी कई प्रकार के उद्देश्य से माने किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं, थोड़ा सा जब हम इसे देखते हैं तो जीवन रूपी यज्ञ के बारे में ही भगवान ने ये कहा है। भले स्थूल यज्ञ की बातें भी आ जाती हैं, लेकिन स्थूलता भी अगर सूक्ष्म भावना के साथ ना हो तो उस स्थूलता का भी कोई फायदा नहीं है। अफलाकांक्ष बिर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय सात्विकः। जो मन लगाकर कोई आकांक्षाएं नहीं रखते हुए विधि पूर्वक जो यज्ञ करता है वो सात्विक यज्ञ। कोई आकांक्षाएं नहीं रखते हुए, अच्छाई का सोच रखकर, सबके भला चाहते हुए एक भगवान को याद करना, कहते हैं द्रव्य यज्ञ, है ना?
पैसे कमाना भी एक यज्ञ है, प्रार्थना यज्ञ, पूजा यज्ञ, ध्यान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कई सारे यज्ञों के तरीके हम सुनते हैं। लेकिन कोई भी यज्ञ अगर पैसे भी कमा रहे हैं तो लालसा नहीं हो, किसी को नीचा दिखाने की भावना नहीं हो। हम ऊंचे जाए ये गलत नहीं है, लेकिन किसी को नीचा दिखाने की भावना से ऊंचा जाए ये गलत है। और गलत रास्ते से कोई भी यज्ञ नहीं करता हो। और दूसरा जो भगवान बता रहे हैं, दूसरे तरह का यज्ञ, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैवयत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजस। कुछ फल की अपेक्षा के लिए या कुछ दिखावे के लिए जो यज्ञ करता है वो राजसी यज्ञ कहलाता है। यज्ञ के कई विधान हमने सुने, दूसरों के दिखाने के लिए कोई कर रहे हैं, इसे मार्जाल संन्यास भी कहते हैं, है ना। मार्जाल बिल्ली आंख बंद करके बैठा हुआ रहता है, छोटी सी ऐसे आंख खोल के देखता रहता है कि चूहा आया नहीं आया, क्योंकि बिल्ली की आहट सुन के चूहे भाग जाते हैं, इसलिए आंख बंद करके चुपचाप बैठा रहता है। अगर उसे आप मार्जाल यज्ञ, मार्जाल तप कहे तो जैसे बिल्ली देखती है कि चूहा गया पकड़ ले, ऐसे कुछ फल के लिए, दिखावे के लिए कोई करता है, जो आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं। आजकल जो भी पूजा, प्रार्थना, यज्ञ, होम, हवन सब चल रहे हैं पर्टिकुलर सिद्धि के लिए। इस यज्ञ को करने से ये प्राप्ति होगी, इस यज्ञ को करने से ये प्राप्ति होगी, ये होम करने से ये होगा, ये हवन करने से ये होगा, ऐसे हमारे पंडित लोग कहते हैं, तो हम उसी अनुसार करते जा रहे हैं। निष्काम यज्ञ तो कोई नहीं कर रहा आज दुनिया। हर काम करने के लिए किसी से हम मुस्कुराते हैं तो भी सोचते इसके साथ सामने मुस्कुराने से मुझे क्या फायदा होगा। अगर फायदा नहीं है तो मुस्कुराएंगे भी नहीं, जबकि वहां खर्च कुछ होता नहीं है। उल्टा मुस्कुराने से तंदुरुस्ती बढ़ती है, फिर भी हम उसके लिए भी ना व्यापारी मनोभाव रखते हैं। और तीसरा कहा गया है यज्ञ में, जो तीसरा विधान, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। कोई भी विधि नहीं है, अन्न शुद्धि नहीं है, मंत्रोच्चारण नहीं है, दक्षिणा नहीं देते, श्रद्धा नहीं है, ऐसा यज्ञ तामसी यज्ञ कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आजकल माता पिता के जो श्राद्ध करते हैं साल में एक बार, कई बेटे कहीं दूर रहते हैं, कर नहीं पाते, विदेशों में रहते, शहरों में रहते, उस दिन छुट्टी नहीं मिलती, ऐसी बहुत सारी बातें बताकर फलाने जगह पर पैसे जमा कर दो, आपके नाम से यहाँ पर श्राद्ध कर्म किया जाए। ऐसी विधियां आजकल बहुत देख रहे हैं। आपके नाम से आपके पिता माता को याद करके यज्ञ, होम, हवन सब होगा, लेकिन आप नहीं होंगे। ये तामस यज्ञ नहीं है क्या? डर है कहीं माता पिता वापस आके हमें पकड़ना है, इसलिए कर रहे हैं। ना श्रद्धा है, ना मंत्र है, कोई अर्थ नहीं जानते, बिना अर्थ के मंत्रोच्चारण करना भी तामस यज्ञ ही है। वो क्या सुना रहे हैं उसका मतलब भी पता नहीं है। वो कहते मामा, हम मामा कह देते बस। न मन है, बाजू में मोबाइल रखे हैं, मन मोबाइल में लगा हुआ है। रिश्तेदार कौन आए कौन नहीं आए, मैंने बुलाया था इतने को। आजकल तो अपने प्रोफेशनल की प्रोपेगेंडा करने के लिए भी ऐसी जो धार्मिक विधियों का उपयोग किया जाता है, कोई इन्वेस्टर को कन्विंस करने के लिए किया जा रहा है, सब दिखावा। 24 घंटे मुखौटे पहन के केवल फायदा ही फायदा देखते हुए, जबकि अगर हम सच्चे दिल से करेंगे ना तो फायदा ही फायदा होने वाला है।
लेकिन जो लालसा से दिखावे के लिए श्रद्धा के बिना करते हैं वो तामसी यज्ञ माना जाता है। इसलिए मानव जीवन देखिए, जलाना अलग है, यज्ञ में जलाना अलग है। आप मानते हो ना? अगर किसी के घर में आग लग गई, पूरा घर जल गया, तो क्या उस घर की यज्ञ हो गया ऐसे कह सकते? नहीं ना। कितने की हाय हाय है वहां पर, कितने रो रहे हैं, ऐसी भावना में वो पूरा जल गया, कोई बात नहीं, तुमने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं ना। हम भी खुद को जला रहे हैं, बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन वो यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। तो करना क्या है हमें? जो जीवन अति अमूल्य है, कीमती है, इस मूल्यवान जीवन को हम ऐसे अपयज्ञों में, अपसव्य में व्यर्थ ना करें। सही मायने में जीवन को एक यज्ञ बनाए, या जो भी अगर आप यज्ञ कर भी रहे हैं तो सच्चे दिल से करें, प्यार से करें, श्रद्धा से करें। अगर आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, माना ज्ञान संपादन कर रहे हैं, दिखावे के लिए बिल्कुल ना करें। हम आप सभी भगवान से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान से हमारे अंदर का विकास होगा, अंदर में विशालता आएगी, हमारा जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं, लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। भगवान कहते हैं सिद्ध करने से सत्य सिद्ध नहीं होता है, सत्य को सिद्ध करना नहीं पड़ता है, सत्य अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो आप सोचेंगे मैं अगर अकेला मेरे जीवन को सात्विक यज्ञ बना दूं तो क्या पूरे दुनिया को बदल सकता हूं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? 100 में से एक कम हो जाएगा तो उसे 100 नहीं कहेंगे ना। इसी तरह हम भी अगर शुरुआत हमसे ही करें। एक बार रोशनी देने वाले सभी चीजों की ना एक स्पर्धा लगी हुई थी भगवान के सामने। सभी रोशनी देने वाले पहुंच गए थे, सूरज, चांद, सितारे, छोटा सा एक दिया। वैसे तो चारों ओर सूरज, चांद, सितारों का ही तारीफ हो रहा था। अरे सूरज नहीं तो जीवन कैसे, चांद नहीं तो जीवन कैसे, रोशनी नहीं तो जीवन कैसे, नक्षत्र माला से ही तो मानव जीवन जुड़ा है, ऐसे। लेकिन बेचारा छोटा सा दिया चुपचाप सब सुन रहा था। सूर्य ने अपना पक्ष रखा, मेरी रोशनी से ये होता है, वो होता है, मेरी रोशनी से सोलार पावर बना है, मेरी रोशनी से मनुष्य बहुत कुछ कर रहा है, मेरे कारण ही पूरी दुनिया चल रही है। जो भी कहना था अपना बड़प्पन सब कुछ उसने कह दिया। चांद भी पीछे नहीं रहा, मेरे कारण ही, अरे प्रेमियों के लिए, जीवन जीने के लिए, पत्तों के लिए, सभी के लिए चांदनी का होना बहुत जरूरी है, उसने भी अपना पक्ष रखा। साथ में नक्षत्रों ने भी अपना पक्ष रखा। सभी का पक्ष रखने के बाद में लास्ट में छोटे दिए का समय आया तो ये खड़ा हो गया और छोटा दिया बोलने शुरू किया, मैं इतना बड़ा नहीं हूं, फिर भी मैंने हिम्मत करके आपके सामने आने का मन बनाया है। मैं पूरी दुनिया को रोशन नहीं कर सकता हूँ, मैं एक छोटे से जगह को ही रोशनी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी खासियत ये है कि अगर जो चाहता है तभी मैं रोशनी देती हूँ, नहीं चाहता है तो मैं रोशनी अपना बुझा देती हूँ, बंद कर देती हूँ। ये काम ना सूरज कर सकता है, ना चांद कर सकता है और ना सितारे कर सकते हैं। जब चाहे तब रोशनी देना, जब नहीं चाहे तब बंद कर देना, ये मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता है। बस इतना है, मैं अपना पक्ष रखना चाहती हूँ। मुझे अपनी रोशनी देने की घमंड नहीं है। मैं अपने जीवन को धन्य मानती हूँ कि छोटे से दिए के कारण किसी का दिन बन गया, छोटे से दिए के कारण किसी के स्कूल के एग्जाम में रुकावट नहीं आई, छोटे से दिए के कारण मैंने एक घर को रोशन कर दिया। बस इतनी ही धन्यता है, मुझे कोई घमंड नहीं है, मैं अपने आप से खुश हूँ। ये बातें सुनकर आपको तो लगा होगा किसने जीता? छोटे से दिए ने ही जीता। इसलिए हम ये नहीं सोचे कोई हम सूरज नहीं है, हम चांद नहीं है, लेकिन हम दिए तो जरूर है। छोटी सी रोशनी आशा दिलाती है कि एक
दिए से ना 1000 दिए जलाए जा सकते हैं, जिससे पूरी तरह से बड़े से बड़े हॉल को भी प्रकाश से भर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम अपने छोटे से दिए को जला के रखें, अपने अंदर की आशा ज्योति को जला के रखें, ज्ञान ज्योति को जला के रखें, अपने अंदर के विश्वास के ज्योति को जला के रखें, अपने अंदर के प्रेम ज्योति को जला के रखें। हम छोटे से ही सही, लेकिन बदलाव हमसे शुरू होगा, और बदलाव भी ऐसा होगा पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। शुरुआत तो कहीं एक से तो होना है ना, तो हमसे ही क्यों नहीं। जब हम भगवान की ये सारी बातें सुन रहे हैं, सात्विकता की, राजसिकता की, तामसिकता की वैरायटी सुन रहे हैं, तो हम अपनी जगह चुन ले, हमें कहाँ बैठना है। हम कैसी रोशनी बने, जलाने वाली रोशनी बने, प्रकाश देने वाली रोशनी बने, खाना बनाने वाली रोशनी बने। रोशनी तो रोशनी है, ज्योति तो ज्योति है, लेकिन हम कैसे इस्तेमाल करते हैं उसी के अनुसार उसकी योग्यता। इसलिए जीवन यज्ञ है। इस यज्ञ को सकारात्मकता की दृष्टि से सही मायने में सफल करें। सात्विक यज्ञ हर रोज करें, विधि पूर्वक जीवन चलाएं। विधि से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, विधि का ही महत्व है। विधि कोई अंधश्रद्धा नहीं है, विधि ये है हर काम करते समय हम पिता परमात्मा को याद करें, धन्यवाद करें। हर काम करते समय हम सोचे कि ये काम करने की ताकत भगवान से मुझे प्रदत्त है, ओ परमात्मा ने मुझे ताकत दी है, मैं कर रही हूँ। अहंकार में न आए, दिखावा का झूठा प्रदर्शन ना करें, श्रद्धा से करें, प्यार से करें, आत्मसम्मान से करें, तो देखिए दुनिया कैसे बदल जाएगी। भगवान की उंगली पकड़कर, गीता ज्ञान का सहारा लेकर, श्रीमत का सहारा लेकर जो हम कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, कदम फिसले नहीं, पीछे नहीं हटे। इसके लिए कदम रखते समय स्थिरता से कदम रखें, अपने ऊपर, विधाता के ऊपर और अपने भाग्य पर पूरा विश्वास रखें और विश्वास के कदम आगे बढ़ाए। सभी के अंदर विश्वास की ज्योति जगाने का काम करते रहे। ओम शांति। श्रीमद् भगवत गीता सर्वलोक महेश्वर परमात्मा द्वारा बरसाई गई ऐसी ज्ञान वर्षा है जो ईश्वरीय प्रेम, दया व करुणा से मानव के मन को प्रफुल्लित कर देती है। दोस्तों, जरा सोचिए कितने भाग्यशाली हैं हम आत्माएं कि वो भगवान जिसकी एक झलक, जिसके एक पल का साथ पाने के लिए भक्त एवं ऋषि मुनि वर्षों तक कठिन तपस्या करते रहे, स्वयं उस परमात्मा का हाथ हमारे सर पर है। भला ऐसा भाग्य किसी और का होगा? गीता ज्ञान द्वारा परमात्मा हमें 3 प्रकार के यज्ञ का भी ज्ञान देते हैं। शुद्ध मन से, निष्काम भाव से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ सात्विक है, परंतु किसी फल की प्राप्ति के लिए, दिखावे के लिए की गई पूजा प्रार्थना राजसिक है। बिना किसी श्रद्धा व अन्न शुद्धि के, बिना किसी विधि के किया गया यज्ञ तामसिक कहलाता है। इन यज्ञों का ज्ञान देकर परमात्मा हमें अपने जीवन रूपी यज्ञ को अनमोल बनाने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात यदि हम हर कर्म परमात्मा की याद में स्वयं को निमित्त समझकर करेंगे तो यह जीवन रूपी यज्ञ भी सात्विक हो जाएगा। परमात्मा के श्रीमत अनुसार किए गए कर्म की विधि ही आत्मा को सिद्धि प्रदान करती है। ओम शांति।